नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान के माध्यम से और तर्क के माध्यम से सनातन के साहित्य के विषय में और ज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं और आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो आप जाने या ईश्वर जाने, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप संतुष्ट हों, क्योंकि आपके दोबारा मुझे प्रश्न नहीं आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने भी पढ़ा शायद वो संतुष्ट हुए। वैसे आप अगर प्रश्न करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज ये समय की आवश्यकता है कि सनातन के विषय में लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। हमारे एक मित्र हैं, गुजराती पत्रकार हैं, योगेश कवीश्वर, उन्होंने हमको ये प्रश्न भेजा है। इसको आप लोग सुनिए, फिर मैं इसका उत्तर देता हूँ। प्रश्न था, हमारे वेद और शास्त्र के हिसाब से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्या है, उनकी भूमिका क्या है? इनका जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे वेद और शास्त्रों के हिसाब से जो चारों वर्ण हैं उनमें जो ब्राह्मण है क्या है। क्योंकि आजकल ये सही बात है, आजकल फेसबुक पर और व्हाट्सएप इत्यादि पर एक अजीब तरह के लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि हम अब ब्राह्मण हैं, हम गर्व करो, ये करो, हमेशा ब्राह्मण पूजनीय रहा नहीं रहा। तो प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण है कौन। तो इसी विषय पर इन्होंने प्रश्न किया है कि वेद और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ब्राह्मणों के बारे में। ये चर्चा सदियों से होती आई है और होती रहेगी, और ये अच्छा प्रश्न है, एक बहुत सामायिक प्रश्न है। क्योंकि यदि हमको सनातन का प्रचार करना है, हिंदुत्व का उत्थान करना है, तो हमको वास्तविक रूप में सनातन का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, इसके विषय में मैंने काफ़ी पहले जुलाई 2016 में, तारीख इसकी क्या है, हाँ जुलाई 24, 2018 में अपने ब्लॉग पर freedhyan.blogspot.com पर भाग 16 जो धर्मों के बारे में है, उसके भाग 16 में कौन है ब्राह्मण, ये सनातन के द्वारा और बौद्ध के द्वारा, इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया है। उसी में से मैं देख करके कुछ संदर्भ, क्योंकि मुझे श्लोक वार याद नहीं रहते हैं, वो तो कलेक्शन करते समय अनायास, और जो भी देवी जी की लीला है, जो कुछ भी समझ में आता है वो हिंदी में ही बता पाता हूँ सही तरीके से। अंग्रेजी में भी उसके वर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा इसमें से। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अधिकतर जो सनातन पर लोग टिप्पणी करते हैं और उसकी निंदा करते हैं, और उनमें नव बौद्ध बहुत अधिक हैं, ये मूर्खों वाली बात करते हैं। क्योंकि इनकी समझ में नहीं आता है, बेकार में बिना पढ़े पूर्वाग्रहित होकर टिप्पणी कर देते हैं। मनु को गाली देते हैं, उन्होंने इस पर इन्होंने पढ़ी ही नहीं है, वही गाली देते हैं। महात्मा बुद्ध को भी नहीं पढ़ा, लेकिन ज्ञानी हो गए, इधर उधर नकल मार के किताब लिखी और सरकार में सम्मिलित करी और जा कर के वो ले आए पुरस्कार। इस विषय में सामवेद से संबद्ध जो वज्र सूचकोपनिषद है, वज्र सूची उपनिषद जो है, उसमें कुल 9 मंत्र हैं, और इसमें आपको ब्राह्मण के बारे में, इसकी प्रधानता के बारे में कई प्रश्न किए गए हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। इसमें वज्र सूची उपनिषद, इसमें क्या है, ब्राह्मण जीव है, शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है। ब्राह्मण क्या है, ये पहला ही श्लोक है। इसमें
इन सभी बातों का निरसन यानी मना किया गया है कोई ना कोई कारण बता के, और अंत में ब्राह्मण की परिभाषा बताई गई है उपनिषदकार ने, और कहा है जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संपृक्त है वो ब्राह्मण है। क्या बोला? आत्म तत्व, यो ब्रह्म वर्णा सा ब्राह्मण हो। चूंकि आत्म तत्व सच्चित आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, यानी योग की अनुभूति कर चुका होता है, इसलिए उस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही एक सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है, और ये जन्म से नहीं है। इसमें श्लोक में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस समय बहुत जाएगा। इन्होंने कहा अज्ञान नाशक, ज्ञानहीनों के दूषण, ज्ञान नेत्र वालों के भूषण रूप वज्र सूची उपनिषद का वर्णन करता हूँ। श्लोक है, इसमें लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ब्राह्मण है कौन? क्या ये जीव है या कोई शरीर है, जाति है या कर्म है, ज्ञान है या धार्मिकता है? तो इसका उत्तर उन्होंने संस्कृत में दिया है, वो मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को हम ब्राह्मण माने, क्रम से वो बता रहे कैसे करें, तो ब्राह्मण जीव है ये संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल में अनेकों जीव हुए थे और हुए होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है, और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्र रहता है, एक ही से जीव रहते हैं, सांस लेना, बोलना इत्यादि। इसलिए केवल जीव को हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। फिर क्या था? तो फिर क्या श्लोक है, क्या शरीर ब्राह्मण हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे होते हैं, 5 भौतिक होते हैं, जरा जवरण धर्म अधर आदि सब समान होते हैं। ब्राह्मण गौरवर्ण, क्षत्रिय रक्तवर्ण, वैश्य पीतवर्ण, शूद्र कृष्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता है। यदि शरीर ब्राह्मण है तो पिता भाई के दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या का दोष लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है, यानी ये शरीर भी ब्राह्मण नहीं है, ये संभव नहीं। फिर उन्होंने कहा, फिर श्लोक है उसका अर्थ है कि फिर क्या जाति से ब्राह्मण है? क्या जाति है क्या कोई ये? यानी ब्राह्मण कोई जाति है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियां एवं प्रजातियों में बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि, कुश से कौशिक, जम्बूक से जाम्बू, वाल्मीकि से वाल्मीकि, मल्लाह कन्या से वेदव्यास, शशक पृष्ठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ, कुंभ से अगस्त ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना जाति के यानी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन प्रकांड विद्वान हुए, इसलिए केवल कोई जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। ये हमारा वेद पे जो रिसर्च करके उपनिषद लिखा गया वो बोलता है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि वेदों में कहा गया है। अरे क्या बोलूं तुम लोगों को, कुछ पढ़ो नहीं, अनपढ़ गंवार, बिना पढ़े वेदों पर टिप्पणी करते हो, वेदों को जानते नहीं हो। खैर आगे बढ़िए। फिर ब्राह्मण, ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? क्या ज्ञान ब्राह्मण होता है? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय, राजा जनक विदेह थे, ज्ञानी थे, परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए, होते रहेंगे। अस्तु केवल ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर कौन होता है? तो फिर क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए? इसने कर्म को ब्राह्मण माने।
नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम प्रतीत होता है तथा कर्माभिप्रेत होकर ही व्यक्ति क्रिया करता है। अतः केवल कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। फिर से श्लोक है, इसका अर्थ है क्या मतलब, क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? ये भी सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान पुण्य करते रहते हैं, इसलिए धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर कहते हैं साहब, तब ब्राह्मण किसे माना जाए? लंबी चर्चा है। फिर ब्राह्मण किसे माना जाए? उसका उत्तर देते हुए उपनिषदकार कहते हैं, जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो। अद्वैत यानी आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जो है वो द्वैत से अद्वैत का अनुभव होता है और वो योग कहलाता है। आज उस समय ये शब्द नहीं थे, मतलब इतने प्रचलित, आजकल ज़्यादा है, तो मैं समझाने के लिए योग इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें नहीं लिखा है जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो, जाति गुण क्रिया से भी युक्त गुण हो, षट उर्मियों षट भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाश व संव्यात अखंड आनंदन अप्रमेय अनुभवगम अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले उस आत्मा का करतल आत्मकवल परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला हो, यानी योगी हो। शमदम आदि, जो कि आपने पतंजलि महाराज, वो शब्दर्शन है, ये उपनिषद है, दोनों मंत्र है, लेकिन एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो पतंजलि महाराज ने यम नियम इत्यादि बताए, उनमें क्या क्या है? जो शमदम आदि से संपन्न हो, यानी यम भी रखे नियम भी रखे, मात्सर तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित हो, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पूर्ण और इतिहास का भी अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता, यानी तुम कुछ भी बकवास कर लो, श्रुति अगर ने मना कर दिया तो तुम्हारी बात गलत है। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही इस उपनिषद का मत है। किसका? वज्र सूचकोपनिषद का यही। अब इसके अलावा और भी बात है, असली ब्राह्मण कौन है? थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो उपनिषद ने कहा, पूर्व काल में ब्राह्मण होने के लिए शिक्षा दीक्षा कठिन तप करना होता था और इसके बाद उसे ब्राह्मण कहा जाता था। गुरुकुल की अब ये परंपरा नहीं रही है। जिन लोगों ने ब्राह्मण अपने प्रयासों से हासिल किया था, उनके कुल में जन्मे लोग भी खुद को ब्राह्मण समझने लगे। यानी बाजार की गठरिया का झिंगुर मालिक एक झिंगुर बाजार की गठरी में छेद करके चला गया, सोचने लगा कि ये पूरी गठरी मेरी है। वही जिनके कुल में कभी कोई ब्राह्मण हुआ था, उन्हीं के औलादे अपने को ब्राह्मण समझ करने लगी। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। ऋषि मुनियों की संतानें ये खुद को ब्राह्मण समझने लगी, जबकि उन्होंने ना तो शिक्षा ली, ना दीक्षा ली, ना कठिन तप किया, ना योग का अनुभव किया, ना आत्मा का साक्षात्कार किया। और आजकल तो वे जनेऊ का भी अपमान करते हुए देखे गए हैं। जनेऊधारी पंडित जी आजकल टहल रहे हैं। राष्ट्रीय युवा जो हैं, 50 साल की उम्र में युवा हैं, वो भी ब्राह्मण कहते हैं। उनसे पूछ लो वेद कितने, नहीं बता पाएंगे। आजकल से के तथाकथित ब्राह्मण लोग शराब पीकर, मांस खाकर और असत्य वचन बोलकर भी खुद को ब्राह्मण समझते हैं। इनमें से कुछ तो धर्म विरोधी है, कुछ धर्म को जानते ही नहीं है, कुछ इस भ्रम में जी रहे हैं, कुछ ने धर्म को धंधा बना रखा है, कुछ पोगा पंडित हैं और कथावाचक बन बैठे हैं, और ये लोग अपने को महाब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं। इन सब के लिए कुछ
जानकारी इकट्ठा करी, उसकी चर्चा करता हूँ। ब्राह्मण कहलाने का हक क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वाक्य आदिगुरु शुक्राचार्य ने दिया था। जो ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य को नहीं पूजता है, ये ब्राह्मण का गुण होता है। ब्रह्म को छोड़कर किसी आगे सर नहीं झुकाता है, ब्रह्म को जानने वाला है, वो ब्राह्मण है। जो पुरोहिताई करके, कथा बाँच कर, पूजा पाठ करा के अपनी जीविका चलाता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो याचक है। ज्योतिष है और जो कथा बाँचता है, जो ज्योतिषी है और कथा बाँचता है, वो ब्राह्मण नहीं, वो कथावाचक है। इस प्रकार वेद और ब्रह्म को छोड़कर आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ही है, कोई जो कुछ भी कर्म करता है वो ब्राह्मण नहीं है। जिसके मुख से ब्रह्म शब्द का उच्चारण नहीं होता है, वो ब्राह्मण नहीं है। यानी तुमको योग का अनुभव होने के बाद अपने आप ही तुम्हारे मुंह से हमेशा ईश्वर का नाम निकलता रहेगा, उसी में लीन रहो। अब देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, उसकी ये ना जटाही ना गोत्ते ही ना जच्चा हो तो ब्राह्मणा यम्मी सत्यम चा धम्मो चासो सुधी सोचा ब्राह्मणों। अर्थात ब्राह्मण ना तो जटा से होता है, ना गोत्र से होता है, ना जन्म से होता है। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है, वही ब्राह्मण है। कमल के पत्ते पर जल और आरे की नोक पर सरसों की तरह जो विषय भोगों में लिप्त नहीं होता, मैं उसे ही ब्राह्मण समझता हूँ। महावीर स्वामी कहते हैं, जो इस बात को जानता है कि कौन प्राणी तरस है, कौन स्थावर है, मन वचन और काया से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, सिर मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं बन जाता, ओंकार का जप कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, केवल जंगल में बस जाने से कोई मुनि नहीं बन जाता, वत्कल वस्त्र पहन लेने से भी कोई तपस्वी नहीं बन जाता। मनु संहिता क्या कहती है? जो मनु महाराज की बात करते हैं, मनु संहिता क्या कहती है? मनु संहिता कहती है, इनका पहले अध्याय का श्लोक 43वां-44वां है कि ब्राह्मणत्व की उपाधि को प्राप्त न होने के कारण उस क्रिया का लोप होने से पोंडू, चौंड, द्रविड़, काम्बोज, भवन, शक, पारद, पहल्द, चीनी, किरात, दर्श व खच, ये सभी क्षत्रिय जातियाँ धीरे धीरे शूद्रत्व को प्राप्त हो गई। जाति के आधार पर ब्राह्मणों के हजारों प्रकार हैं। उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के प्रकार अलग है तो दक्षिण भारतीयों के अलग है, लेकिन यहाँ पर हम जाति के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इस विषय में उत्तर भारत में जहाँ सारस्वत, सरयू पारी, गुर्जर, गौड़, सनाद, औजित, पराशर आदि ब्राह्मण मिल जाएंगे, तो दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के 3 संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तथा माधव संप्रदाय, और इनके भी हजारों संप्रदाय। पुराण भ्रमित कर देते हैं क्योंकि हम उसके वास्तविक समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वेदों का आदेश है कि कहीं पर विवाद होने की स्थिति में लिखित वेद ज्ञान को ही, आदेश को ही सत्य माना जाता है। मित्रों, इसी के साथ ये पहला भाग समाप्त करता हूँ। अगले भाग में आगे फिर चर्चा ब्राह्मण कौन है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वोत्तम ब्रह्म।